भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव काल चल रहा है। इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और एक बात बता दें कि रविंद्र भवन पटना में 23 सितंबर दिन शनिवार को यह कार्यक्रम हुआ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मुख्य अतिथि के रूप में सुशील कुमार मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री हरेंद्र प्रताप, राम नरेश्वर, आशीष चौहान, राष्ट्रीय संगठन मंत्री अभिषेक यादव, प्रदेश मंत्री ने सरस्वती माता, भारत माता और विवेकानंद के चित्रों पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हुआ। आपको बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्ञानशील और एकता का प्रतीक है और इसकी मिसाल इतिहास में लिखी जाती है, क्योंकि शैक्षणिक हो या आंदोलन हो, इसकी गतिविधियां और उपलब्धियां लगातार सनातन मूल्यों की रक्षा करने के लिए लगातार आगे बढ़ती है। और इसी क्रम में आज यहाँ कार्यक्रम किया गया था। नए और पुराने जो भी कार्यकर्ता थे सभी को बुलाकर एक साथ मिलन समारोह किया गया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा यह 75वां राष्ट्र शक्ति का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, अमृत महोत्सव का ये कार्यक्रम है, अपने आप में बहुत ही बेहतरीन दृश्य जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पूरा हॉल जो है रविंद्र हॉल पूरा भरा पड़ा हुआ और सभी कार्यकर्ता अपने मुख्य अतिथि की बातों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनते हुए उनकी एक एक बातों को लगातार अपने मन में उतारते हुए और लगातार यह जो कार्यक्रम है अपने आप में बेहद ही बेहतरीन है। और यह जो सनातन दृश्य है, लगातार भगवा झंडा में यह प्रतीत होता है कि बिल्कुल देश जो है हिंदुत्व की ओर बढ़ रहा है, बिल्कुल सनातन की ओर बढ़ रहा है और लगातार विश्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गतिविधियां और उपलब्धियां सनातन मूल्य की रक्षा के ऊपर कृत संकल्प रहेगी, ऐसा बारी बारी से अतिथियों ने अपने भाषण में उन्होंने बताया। और एक बात बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार काफ़ी संघर्षशील प्रयास से आज इस मुकाम पर पहुंची है और वह आने वाले समय में नए मुकाम हासिल करना चाहती है। इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को साफ साफ संदेश दिया है कि अपने मूल्य की रक्षा के लिए आप जो हैं लगातार जो है उसमें कृत संकल्प रहें और लगातार ऐसा काम करें कि जिससे संगठन की बदनामी न हो, संगठन लगातार आगे बढ़ता रहे। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा इस कार्यक्रम में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 75 वर्ष लगभग पूरे कर लिए हैं। अगर पीछे मुड़कर देखते हैं, मुझे लगता कल की बात है और मैं बैठे लोगों को स्मरण कराना चाहूंगा। 1973 में पहली बार जब पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव हम लोग जीते, उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। बिहार के अंदर जितने विश्वविद्यालयों के छात्र संघ का चुनाव हुआ, विद्यार्थी परिषद का झंडा परचम लहराता रहा। फिर 1974 का जेपी आंदोलन, इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई, उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाए जाने के विरोध में आंदोलन, बांग्लादेशी घुसपैठ, सर्वस्पर्शी कार्य। और मैं दावा कर सकता हूं कि विद्यार्थी परिषद के लोगों ने जितनी बार बिहार बंद करवाया, विद्यार्थी परिषद के जितने लोग जेल गए और परिषद के जितने कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाई, शायद ही बिहार के किसी राजनीतिक दल के किसी कार्यकर्ता ने इतनी लाठियां, इतनी जेल और इतना बंद करवाया है। इसके मित्रों, यहाँ मंच पर बैठे हरेंद्र जी सब लोग सौभाग्यशाली हैं। इस 75 साल की यात्रा में करीब 25 साल के गवाह हम भी हैं, हम भी उसके साक्षी रहे हैं। और देखें किसी संगठन को 75 साल पूरा करना है कोई सामान्य बात नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के 100 साल पूरा करने जा रहा है। विद्यार्थी परिषद 75 साल पूरा करने जा रहा है। या तो 10 साल 20 साल के बाद संगठन दिखाई नहीं पड़ते। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है जो पहले से ज्यादा ताकतवर है। हमारे समय में 1-2 मुश्किल से छात्रा कार्यकर्ता दिखाई पड़ती थी और छात्रा कार्यकर्ताओं की फौज है। हमारे समय में मुश्किल से
5-7 पूर्णकालीन कार्यकर्ता हुआ करते थे, आज 50 की संख्या में पूर्णकालीन कार्यकर्ता बिहार के अंदर विद्यार्थी परिषद थे। अगर हम लोगों ने 15,000 मेंबरशिप कर लिया तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। आज मुझे पता नहीं बिहार के अंदर विद्यार्थी परिषद के सदस्यों की कितनी बड़ी संख्या है। ये ताकत है विद्यार्थी परिषद की। और बिहार में विद्यार्थी परिषद ने जो माइलस्टोन कायम किया है 74 आंदोलन से लेकर, इमरजेंसी की लड़ाई से लेकर, जब भी इस देश के छात्र आंदोलन और छात्र संगठनों का इतिहास देखा जाएगा, बिहार के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और आज जब हम चर्चा कर रहे हैं 75 साल की, रविंद्र केसरी का जिक्र आया, संभवतः बिहार के पहले संगठन मंत्री थे प्रोफेसर रविंद्र केसरी, गोविंदाचार्य जी, राम बहादुर राय, जिन लोगों की मेहनत का परिणाम है कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ तक पहुँचा। मेरे मित्रों, हमने 75 साल की यात्रा पूरी कर ली और अब अमृत काल प्रारंभ हुआ है। ये तो अमृत महोत्सव है। अब ये अमृत काल प्रारंभ हुआ है। अगला 25 साल भारत का कैसा होगा और उसमें विद्यार्थी परिषद का क्या योगदान होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगले 25 वर्षों में मिलकर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। ये जो विकसित राष्ट्र का जो सपना है, जो संकल्प है, और से अगला जो 25 साल है, अभी तो मैं आपको स्मरण कराना चाहूँगा, आज़ादी के ठीक पहले के 25 साल, यानी 1947 के पहले के 25 साल, गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आते हैं, लोगों में विश्वास पैदा करते हैं ये देश आज़ाद हो सकता है, और 25 साल के अंदर इस देश ने ब्रिटिश गुलामी से मुक्ति पाकर अपनी आज़ादी को हासिल कर लिया। वो कालखंड था। और आज़ादी का ये अमृत काल, ये भारत के इतिहास का ऐसा ही पड़ाव है। हमारे पास 25 वर्ष का अमृत कालखंड है। इन 25 वर्षों में हमें मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। मेरे मित्रों, आज़ादी का ये अमृत काल विरासत को सहेजते हुए विकास के नए आयाम गढ़ने का अमृत काल है। आज़ादी का यह अमृत काल देश को नई दिशा देने का अमृत काल है। आज़ादी का यह अमृत काल अनंत सपनों को, असंख्य आकांक्षाओं को पूरा करने का अमृत काल है। इस अमृत काल का आह्वान है मुक्त मातृभूमि को नवीन मान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा, नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। अगला जो 25 साल है, नई ऊर्जा, नई ताकत, नया प्राण ये चाहिए। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उस दिशा में काम करेगा। मेरे मित्रों, अगला जो अमृत काल है 25 वर्ष, हमें नेशन फर्स्ट की भावना से आगे बढ़ना होगा। हमें कर्तव्य पथ को सर्वोपरि रखना होगा। हमें अपने व्यवहार से उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। हमें निरंतर खुद में सुधार करते रहना होगा। हमें अपने नए रास्ते खुद अपनाने होंगे। हमें खुद को खपाना होगा, तपाना होगा। हम लोक कल्याण को ही जीवन का मंत्र बनाना होगा। हमें अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे तो देशवासियों को भी नई प्रेरणा मिलेगी। और मित्रों, अभी मेरे पूर्व के लोग इस भारतीय विचार और विदेशी विचार का जिक्र कर रहे हैं। तो जो अगला 25 साल का भारत है वो किन विचारों पर आधारित होगा। ये जो भारत की परंपरा है, ये जो भारत का विचार है, ये सत्यमेव जयते का विचार है। ये भारत का विचार अहिंसा परमो धर्म का विचार है। ये भारत की परंपरा एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति का विचार है। ये भारत का विचार पौधे में भी परमात्मा होता है, ये उसका विचार है। भारत का विचार वसुधैव कुटुंबकम का विचार है। भारत का विचार सर्वपद संभाव का विचार है। भारत का विचार अपोदीप भव का विचार है।
भारत का विचार तेल ततेल भुजिता का विचार है। भारत का विचार सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का विचार है। भारत का विचार न त्वहं कामये राज्यम न मोक्षम पुनर्जन्म इसका विचार है। भारत का विचार वैष्णव जन के तेने करिए ये पीर पराई जाने रे का विचार है। भारत का विचार जन सेवा ही प्रभु सेवा है, ये इसका विचार है। भारत का विचार सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यम कर्मावहि का विचार है। भारत का विचार नर करनी करे तो नारायण हो जाए। भारत का विचार नारी तो नारायणी। भारत का विचार यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और भारत का विचार जननी जन्मभूमिश्च सर्वादपि गिरिश्च का विचार है। ये जो भारत का विचार है, इन्हीं विचारों को लेकर अगले 25 साल के भारत का हमको निर्माण करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से पिछले 75 साल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस देश के विकास में अहम योगदान दिया है, उसी प्रकार इस अमृत काल में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अपना अहम योगदान देगा। अमृत महोत्सव काल की शुरुआत है और इस शुरुआत के क्रम में विद्यार्थी परिषद का भी जो है आज 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और इस जो आप भवन देख रहे हैं या हॉल देख रहे हैं काफ़ी भरा पड़ा हुआ है, तो कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम को? बहुत ही आनंद का क्षण है। विद्यार्थी परिषद के 75 वर्ष की स्थापना के बाद उसके उपलक्ष्य में हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इसमें हम 75 वर्षों के अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं और एक नए भारत के लिए, नए राष्ट्र के लिए उसमें युवकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, उस भूमिका को उनको जोड़ते हुए हम लोग एक संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए यहाँ जमा हुए हैं और ये बहुत ही हर्ष का माहौल है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 75वां अमृत महोत्सव के रूप में आज मनाया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? अमृत महोत्सव हमसे 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं, बहुत सफलतापूर्वक। जनरली क्या होता है कि कई संगठन आते हैं और चले जाते हैं, पर इतना विशाल और बट विच रूप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ले लिया है जिसका हम सब सफलता का उत्सव मना रहे हैं आज अमृत महोत्सव के रूप में 75 वर्ष पूरे होने के बाद। इसमें हमारे कई कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया और अपनी ऊंचाई को छुआ है। मैं उन सबको साधुवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ और नए पुराने कार्यकर्ताओं का एक मिलन भी हुआ। अब जो हमारे कार्यकर्ता पुराने संघर्ष किए हैं उसकी जानकारी भी बहुत सारी बातों की जानकारी आज नए कार्यकर्ताओं को हुआ जो कि प्रेरणा का काम करेगा। कार्यकर्ताओं के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा? जिस तरह से हमारे पुराने कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र निर्माण के लिए अपना बीज डाला है उसको हम प्रफुल्लित करें, सींचें और एक विश्व गुरु बनाने की दिशा में हम अग्रसर हों। क्या नाम हुआ आपका? क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये अमृत महोत्सव चल रहा है और अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में आज देख पा रहे हैं काफ़ी लोग जो हैं यहाँ उपस्थित हैं, तो इस कार्यक्रम को कैसे देखते हैं? काफ़ी अच्छा कार्यक्रम है। कार्यक्रम में तो पहला कार्यक्रम जो मैं अटेंड कर रही हूँ अपने लाइफ में कॉलेज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से क्यों जुड़ना चाहिए?